सुप्रभात बच्चों, आपका दिन शुभ हो। आइए बच्चों, आज का जो हमारा वीडियो है वह नवंबर का है और नवंबर के लोकतांत्रिक राजनीतिक विषय का चौथा अध्याय लोकतंत्र में चुनावी राजनीति। तो आज बच्चों, लोकतंत्र में चुनावी राजनीति में हम लोग पिछले वीडियो में भी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं और आप लोग को हमने इस विषय में बहुत अधिक से अधिक जानकारियाँ देने का जो है हमने प्रयास किया है और आपको जो है आज प्रश्न उत्तर की ओर ले चलते हैं और इसके बारे में चर्चाएं करेंगे। कह रहे प्रश्न, चुनाव के लिए चुनाव क्षेत्रों का निर्धारण किस प्रकार होता है। इसमें हमने लिखा है, चुनाव किसी भी सरकार को वैधता प्रदान करती है। निर्वाचन का आधार लोकतंत्र की स्थापना है। अलग अलग राजनीतिक दल अपना अलग अलग प्रतिनिधि को चुनाव में उतारती है। उसका आधार जनता एवं राष्ट्र का विकास ही मुद्दा होता है और चुनाव में विकास के आधार पर ही क्षेत्रों का निर्धारण किया जाता है। बच्चों, आपको जो है इस चीज लिख लें आप लोग फेयर कॉपी में। तो बच्चों, इस पर जरा सा हम लोग चर्चाएं कर लेते हैं। तो लोकतांत्रिक चुनाव के आधार, तो निर्वाचन किसी भी सरकार का वैधता प्रदान करती है। निर्वाचन जो है किसी भी सरकार का वो जो है वैधता प्रदान करती है। यही कारण है कि आधुनिक युग में चुनाव का अलग अलग पद्धतियाँ अपनाई गई हैं। चुनाव किस चुनाव को हम लोकतांत्रिक कह सकते हैं, किसी चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के लिए कौन कौन से आधार हैं, इसका संक्षिप्त विश्लेषण दूसरे अध्याय में किया जा चुका है। बच्चों, किसी भी चुनाव को हम लोग लोकतांत्रिक नहीं कह सकते, उसके लिए भी आधार माना गया है। उसके लिए क्या आधार है, इसके बारे में पिछले अध्याय में भी चर्चाएं हो चुके हैं, ठीक ना। मान लीजिए लोकतंत्र में हम लोग जानते हैं कि सार्वभौमिक मताधिकार का अधिकार होना चाहिए। जैसे किसी भी वयस्क आदमी को जो है मत देने का अधिकार होना चाहिए। जनता स्वतंत्र होनी चाहिए। उस राष्ट्र को जो है लिखित संविधान भी होनी चाहिए। ये सब बातें जो है जो शर्तें हैं उसको जो पूरा करते हैं तभी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं कायम होती है और वह जो है निर्वाचन लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत माना जाता है। बच्चों, जैसे कि मान लीजिए कि पाकिस्तान में जनरल परवेज मुशर्रफ, चीन में साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत निर्वाचन एवं भारत में निर्वाचन का संक्षिप्त उल्लेख कर उनके गुण एवं दोषों का चर्चा की गई है। और मान लीजिए कोई जो है सैनिक शासन व्यवस्था है और जो है सैनिक शासन व्यवस्था में आप जो है निर्वाचन करा रहे हैं तो वह व्यवस्था जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत अगर काम हो रहा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के आएगा। अगर जबरन सैनिक को जनता पर जो है दबाव डाल के अपने खुद जो है निर्वाचित हो जाते हैं, जैसे मान लीजिए सैनिक तख्ता पलट हो जाता है, वह जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत नहीं आता है, वह निर्वाचन जो है वैध नहीं माना जाता। तो ये सब बातें हैं। भारत में चुनावी प्रमाण लोकतांत्रिक माना जाता है क्योंकि भारत में जो भी चुनाव प्रक्रिया होते हैं वो लोकतंत्र के जो भी शर्तें हैं उनको पूरा करने के बाद ही किया जाता है, ठीक ना बच्चों। और मान लीजिए चुनाव की न्यूनतम शर्तें क्या है, इसमें थोड़ा सा चर्चाएं कर लेते हैं। तो एक लोकतांत्रिक चुनाव के लिए निम्नलिखित शर्तें होनी चाहिए। कौन कौन सी शर्तें होनी चाहिए। पहला है, समानता पर आधारित मतदान का अधिकार होना चाहिए। प्रत्येक नागरिक को संविधान अथवा कानून द्वारा निर्धारित योग्यता रखता हो, उसे अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार हो, दूसरे शब्दों में सार्वभौम मताधिकार की व्यवस्था हो और प्रत्येक नागरिकों को मतदान का अधिकार हो। अब ये भी हमने इस पर चर्चाएं भी किए हैं, ठीक है बच्चों। दूसरी जो होनी चाहिए, विकल्प की उपलब्धता होनी चाहिए। जो भी मतदाता हैं उनको विकल्प के रूप में दूसरे प्रतिनिधि को जो है चुनने का अधिकार होना चाहिए। मान लीजिए जो जनप्रतिनिधि हैं उनको तो चुनाव हुआ है लेकिन वह अपने वादे पर खरा नहीं उतरे हैं तो जनता दूसरे विकल्प के रूप में प्रतिनिधि का चुनाव करे, इसकी भी उपलब्धता होनी चाहिए। तीसरा है, नियमित अंतराल पर चुनाव होनी चाहिए। नियमित अंतराल पर जो है क्या होना चाहिए, चुनाव प्रक्रिया होनी चाहिए। जैसे प्रत्येक 5 सालों में चुनाव की व्यवस्थाएं होती हैं, उसमें जो है प्रत्येक नियमित रूप से जो है कार्यकाल की स्थापना होनी चाहिए और जो इसमें कार्य चलने चाहिए। चौथा जो है, मतदाताओं की इच्छा अनुसार प्रतिनिधि का चुनाव होना चाहिए। किसी पर जोर जबरदस्ती और जो है दबाव डालकर चुनाव की व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। इसके लिए निर्वाचन आयोग भी जो है प्रतिबद्ध है, वह भी जो है स्वच्छ और निष्पक्ष चुनाव जो है कराना चाहती है और जो है लोगों को ऐसा जो है महसूस हो कि हम लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत ही चल रहे हैं, ना कि अलग से कोई व्यवस्था की गई है।
तो स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव भी जो है मायने रखती है। ये सब जो है उपरोक्त बातें जो है आप लोगों को जो बताई गई है वो बात जो है निष्पक्ष चुनाव के निर्वाचन के लिए चुनाव के क्षेत्रों को चयन करती है। इसे आप फेयर कॉपी में लिखेंगे। तो आज जो है बच्चों, आज हम लोग स्वच्छ निर्वाचन के क्षेत्रों पर चर्चाएं किए हैं और आप लोगों से हमारी आशाएं उम्मीदें बधी हुई हैं। आप लोगों से हम ये आशा उम्मीद करते हैं कि आप लोग घरों पे अच्छे ढंग से पढ़ रहे होंगे और हमारे जो भी चीज़ बता रहे हैं, टॉपिक्स बता रहे हैं, क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं, उसको जो है बढ़िया से लिख रहे होंगे और घरों पे मैंने बताया वीडियो देखने के बाद किताब को जरूर पढ़ रहे होंगे ताकि जो भी टॉपिक्स हैं वो अच्छे ढंग से आप लोगों को समझ में आ जाए। तो बच्चों आज की वीडियोज़ के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।